दोस्तों स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन क्लासेस में। दोस्तों आज हम लोग यहाँ पे पढ़ा करके सिंपल सेंटेंस खत्म करके और कल की वीडियो में कल के लेक्चर में हम लोग पहुँच जाएंगे कंपाउंड में। आज छोटे छोटे दो टॉपिक्स बचे हुए हैं तो यहाँ पे हम लोग ख़त्म करेंगे। आज लेक्चर भी छोटा होगा, जल्दी से सभी लोग जुड़ जाइए और फिर हम लोग शुरू करते हैं। देखो लिखा हुआ बाय यूजिंग अ प्रीपोजिशन विद नाउन और जेरंड। अब नाउन क्या होता है, बचपन से आप पढ़ते चले आ रहे हो, है ना, नेमिंग वर्ड्स, ठीक है। और अभी जेरंड क्या है, जेरंड क्या होता है, जेरंड आप ये बेसिकली समझ सकते हो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में अगर आईएनजी लग जाता है तो दैट इज कॉल्ड जेरंड, ठीक है। जल्दी सभी लोग जुड़ जाइए, शेयर कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, तो हम लोग आगे चलते रहते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा सभी लोग पढ़ें क्योंकि ये महत्वपूर्ण टॉपिक है और 2 नंबर हर साल पेपर में आना ही आना है, चाहे वो 11th हो चाहे वो 12th हो, चाहे किसी भी बोर्ड का हो, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, प्रिंसिपल क्लॉज में कोई परिवर्तन ना करें। इनको बनाने के लिए हमें क्या करना है, प्रिंसिपल क्लॉज में कोई परिवर्तन नहीं करना है। अब मैटर है कि तुम्हें प्रिंसिपल क्लॉज नहीं पता, क्लॉज नहीं पढ़ा है तो जाओ नीचे प्लेलिस्ट होगी, क्लॉज पढ़ लेना। देखो क्लॉज जो होते हैं 3 प्रकार के होते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे समझ लीजिए। क्लॉज जो होते हैं बेटा, क्लॉज वो 3 टाइप के होते हैं। कौन कौन से, प्रिंसिपल क्लॉज, प्रिंसिपल क्लॉज, उसके बाद सब ऑर्डिनेट, सब ऑर्डिनेट और उसके बाद कोऑर्डिनेट, ठीक है। 3 टाइप के होते हैं क्लॉज। यहाँ पर अभी मैंने प्रिंसिपल क्लॉज की बात की है, प्रिंसिपल क्लॉज की बात की है। तो प्रिंसिपल क्लॉज क्या होता है भाई साहब, जो ऐसे वाक्य होते हैं जो किसी अन्य वाक्यों पर निर्भर नहीं होते, यानी वो अपने आप में स्वतंत्र होकर के पूरे का पूरा मीनिंग देते हैं, ठीक है। यानी उनको किसी और क्लॉज की ज़रूरत नहीं है। जैसे आप पढ़ते हैं मूल राशियाँ और भौतिक राशियाँ, मूल राशियाँ और व्युत्पन्न राशियाँ। तो मूल राशियाँ क्या होती है, ऐसी राशि जो किसी अन्य राशियों पर निर्भर नहीं होती हैं। लेकिन व्युत्पन्न राशि कैसे बनती है, जो मूल राशियों पर निर्भर होती है वही क्या हो जाती है, व्युत्पन्न राशि। वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर है बेटा, ये आपका मूल राशियाँ हैं और ये व्युत्पन्न राशियाँ हैं, ठीक है। इसको हम लोग इंडिपेंडेंट क्लॉज भी बोलते हैं और इसको डिपेंडेंट क्लॉज बोलते हैं। यानी ये इंडिपेंडेंट है, ये अपने आप में स्वतंत्र, और ये डिपेंडेंट है यानी ये किसी ना किसी पे डिपेंड है, आश्रित, और ये इन पे डिपेंड होता है, ठीक है। और सबसे बड़ी बात, ये क्लॉज का मतलब होता है उपवाक्य, यानी ये पूरा वाक्य नहीं है, ये क्या है, उपवाक्य है, ठीक है। अब देखो कैसे, जैसे यहाँ पर एक हम लोग छोटे से एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। जैसे मैंने कहा, उसने कहा कि, उसने कहा कि मैं यहाँ कार्य करता हूँ। मैं यहाँ क्या करता हूँ, कार्य करता हूँ। अब देखिए यहाँ पर 2 सेंटेंस है, एक तो ये वाला है और एक ये वाला है। अब देखो 2 सेंटेंस से मिलकर के, 2 उपवाक्य से मिलकर के एक वाक्य बन रहा है यहाँ पे। अब अगर मान लीजिए कोई आपके पास आए और बोल दे उसने कहा कि, तो तुम कहोगे क्या कहा, है ना। यानी ये क्या है, ये आधा है, इसके बाद कोई ना कोई बात बोलनी पड़ेगी, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। किसी को अगर परेशान करना ना स्कूल में, बस तुम जाओ अपने दोस्त के पास, कहते ना अरे जानते हो, वो कहेगा क्या, कहते कुछ नहीं, अब छोड़ दो, मत बताओ उसको, वो परेशान हो जाएगा। तो वो कौन सा क्लॉज हो जाएगा, जो उसने कहा, इसने कहा, ऐसा हुआ, तो ये सब क्या है, ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है। ये क्या है, सबऑर्डिनेट क्लॉज है और ये डिपेंड करता है किस पे, प्रिंसिपल क्लॉज पे। यानी डिपेंडेंट क्लॉज है और ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है। मेरी बात समझ में आ रही है। कोऑर्डिनेट क्लॉज भी प्रिंसिपल क्लॉज के जैसे ही होता है, ये अपने आप में स्वतंत्र होते हैं। जाकर के वीडियो पढ़ लेना नीचे, क्योंकि बहुत ज़्यादा समय थोड़ी है कि ये सब बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करें, ठीक है। चलिए आते हैं हम लोग अपने टॉपिक पे। तो कह रहे प्रिंसिपल क्लॉज में कोई परिवर्तन नहीं करते। भाई साहब 2 सेंटेंस मान लीजिए दिया है, तो मान लीजिए ये वाला प्रिंसिपल क्लॉज है, तो इसको हमें कुछ टच नहीं करना है, इसे छोड़ देना है, इस पे काम करना है। इस पे क्या काम करना है, सबऑर्डिनेट क्लॉज के वर्ब, ठीक है, ये वर्ब है। सबऑर्डिनेट क्लॉज के वर्ब को जेरंड के रूप दे करके उसके पहले उपयुक्त किया जाता है, उपयुक्त प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। यहाँ लिख देगा प्रीपोजिशन, उपयुक्त प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है।
यहाँ मिस प्रिंट है। तो क्या कहते हैं कि भाई साहब जो सब ऑर्डिनेट क्लॉज हो यानी जो डिपेंडेंट क्लॉज हो, अभी मैंने बताया है, उस पर क्या करेंगे, उसकी वर्ब को पकड़ेंगे और पकड़ करके उसकी वर्ब को जेरंड बना देंगे, और जेरंड बनाने के बाद उसके पहले कोई जो सही प्रीपोजिशन वहाँ पे हमें समझ में आएगा उस प्रीपोजिशन को लगा देंगे। अभी भी बहुत कम लोग देख रहे हैं, जल्दी जल्दी ऐड हो, ठीक है। चलो आगे देखिए, ये तो एक कर ही सकते हैं, साथ में एक रूल और होता है, क्या होता है, वर्ब आदि को नाउन बनाकर उसके पहले उपयुक्त प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। भैया नाउन जो वर्ब होती है ना उसको नाउन फॉर्म में चेंज कर दो, वर्ब को नाउन में चेंज कर दो। कैसे, अभी हम बताएंगे। नाउन को वर्ब में वर्ब को नाउन में चेंज कर दो, उसके पहले कोई प्रीपोजिशन लगा दो जो वहां पे सही तुम्हें लगे और उसके बाद काम चालू कर दो। देखो जैसे ये एक सेंटेंस दिया हुआ है, ही वर्क हार्ड ही वॉन अ प्राइज। उसने, अब यहाँ पर सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कौन सा सबऑर्डिनेट क्लॉज है और कौन प्रिंसिपल क्लॉज है। यानी अच्छा, प्रिंसिपल क्लॉज को कई नाम से बोलते हैं, इंडिपेंडेंट क्लॉज भी प्रिंसिपल क्लॉज है, मेन क्लॉज भी प्रिंसिपल क्लॉज है, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो क्या है, कह रहा है कि ही वर्क हार्ड ही वॉन अ प्राइज। अब यहाँ पर थोड़ा थोड़ा समझो बात को, ये थोड़ा थोड़ा तुम्हें सब ऑर्डिनेट क्लॉज की तरह लग रहा है। वो हम तुमसे बोले यार वो बहुत कठिन परिश्रम करता है, तुम कहोगे किस में करता है कठिन परिश्रम, है ना, बहुत सारी जगह है, तो कौन सी चीज़ में वो कठिन परिश्रम कर रहा है, लेकिन हमने कहा कि वो जीत गया। अब देखो यहाँ पे, तो इसको हम समझ लेते हैं कि ये डिपेंडेंट क्लॉज है और इसको हम समझ लेते हैं ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है। तो इंडिपेंडेंट क्लॉज को हमें कुछ नहीं करना है, सबसे पहले हमें लिख देना है इंडिपेंडेंट क्लॉज को पूरा हूबहू वैसे ही वॉन प्राइज। अब वो कैसे जीता है, कैसे जीता है, जीता कैसे है भैया, उसने बहुत ही कठिन परिश्रम किया है तब वो जीता है। अब इसकी वर्ब को पकड़ो, इसकी वर्ब ये है, इसकी वर्ब को हमें क्या करना है, जेरंड बना देना है। देखो जेरंड बना दिए हमने, जेरंड हमने कहा है आईएनजी लगाएंगे फर्स्ट फॉर्म के साथ, तो वर्क था इसका क्या हो गया, वर्किंग हो गया, वर्किंग हार्ड। लेकिन एक चीज़ और कहा गया है भैया, कहा गया है प्रीपोजिशन का उसके पहले उपयुक्त प्रीपोजिशन का प्रयोग करें। उपयुक्त मतलब जो सही बैठे वहाँ पर। तो यहाँ पर हम क्या, देखो यहाँ पे हम कर दे रहे हैं बाई, कठिन परिश्रम करने के द्वारा उसने क्या किया, एक प्राइज को जीता। इसको देखो जल्दी से, अगला देखिए, हिज हाउस वॉज सर्च्ड, उसके घर की तलाशी ली गई। ही वॉज एबसेंट एट द टाइम, उसके घर की तलाशी ली गई और वो उस समय घर पे नहीं था, ठीक है, वो उस घर पे नहीं था। अब देखो हम बोले जब वो अपने घर पे नहीं था, तुम कहोगे तब क्या हुआ, ये आधा वाक्य है ना, ये डिपेंड कर रहा है किस पे, हिज हाउस वॉज सर्च्ड पर ना। तो हम लोग कैसे करेंगे, हमें समझना ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है, तो हिज हाउस वॉज सर्च्ड, हिज हाउस वॉज सर्च्ड। अब देखो इसको एब्सेंटिंग तो कह नहीं सकते हैं, है ना, इसको वर्ब तो यानी जेरंड तो बना नहीं पा रहे हैं, तो इसको हम क्या करते हैं, इसको हम नाउन बनाते हैं। एब्सेंट का जो नाउन फॉर्म होता है वो क्या होता है, एब्सेंस। इसका नाउन फॉर्म क्या होता है, एब्सेंस होता है, ठीक है। तो हम लोग इसको कैसे कर सकते हैं, अब ही वॉज एब्सेंट एट द टाइम, ही वॉज एब्सेंट एट द टाइम यानी क्या है कि अगर इसको हम हिंदी में बोले तो कैसे होगा, उसके अनुपस्थिति में उसके घर को सर्च किया गया, उसके घर में तलाशी ली गई, उसकी अनुपस्थिति में तो क्या होगा, में के लिए हम क्या करेंगे, इन। अब उसकी, ही के साथ उसकी के लिए क्या लगेगा, हिज, इन हिज एब्सेंस, है ना, करिए। अब इन हिज एब्सेंस लिख दिए तो यहाँ पर इन सब की जरूरत नहीं है। एट द टाइम, अब भाई एट द टाइम मतलब जब वो नहीं था तो हमने कह दिया कि उसके एब्सेंस में, है ना। नहीं आए तो कमेंट करो, आपको बताते हैं, ठीक है। चलो आगे देखते हैं।
ये वॉज नहीं, ये सॉ होगा बेटा। आई सॉ सम पीजेंट्स दे हैड स्टिक्स इन देयर हैंड्स। मैंने कुछ पीजेंट्स देखा। पीजेंट्स क्या होता है? पीजेंट्स का मतलब किसान। मैंने कुछ पीजेंट्स देखा, दे हैड स्टिक्स इन देयर हैंड। तो इसको कैसे? मैंने कुछ पीजेंट्स देखा, ठीक है, ये इंडिपेंडेंट क्लॉज लग रहा है। तो आई सॉ सम पीजेंट्स। अब देखो, इसके साथ देखा तो इस साथ हमने ये लगा दिया। स्टिक अपने आप में नाउन है। अब यहां पर क्या लग रहा है? यहां पर प्रीपोजिशन लगेगा विथ। पकड़ा हुआ है ना उन लोगों ने, तो क्या लग गया? विथ लग गया। अगर प्रीपोजिशन नहीं आता बेटा तो इसको पढ़ो थोड़ा सा, ठीक है। स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा, ठीक है, शायद। देखिए अगले और लास्ट रूल पे यहाँ पे हम चलते हैं, ठीक है। लास्ट रूल पर चलते हैं यहाँ पे, सिंपल सेंटेंसेस का। बाय यूजिंग एडवर्ब्स और एडवर्बियल फ्रेज, एडवर्ब और एडवर्बियल फ्रेज, ठीक है। ही स्पेंट ऑल, अच्छा देखो इसका क्या है, इसका कोई बहुत ख़ास रूल नहीं है, मैंने लिखा नहीं है, इसको बस ऐसे ओरली समझ लो कि भाई इसमें क्या करना है, जो भी दोनों सेंटेंस में जो वर्ब, ठीक है, किसके एडवर्ब के जैसे काम करे, है ना, उसको एक साथ जोड़ करके एडवर्ब बना दो। कैसे? देखो, ही स्पेंट ऑल हिज मनी, उसने अपने सारे पैसे को क्या किया? खर्च कर दिया। ही स्पेंट ऑल हिज मनी। अब रुकना ध्यान से, मेन वर्ब हमारी क्या हुई? स्पेंट। अब इसकी विशेष, भाई एडवर्ब क्या होता है? वर्ब में जो ऐड हो जाए वही क्या है? एडवर्ब है। अब स्पेंट को ऐड कौन कर रहा है? यानी स्पेंट की खासियत, बुराई, अच्छाई कौन बता रहा? फुलिश। दिस वॉज फुलिश। ये क्या था? ये बेवकूफ़ी भरा था। उसने अपने सारे पैसे को खर्च कर दिया और ये क्या था? ये बहुत बेवकूफ़ाना था, ठीक है। तो भाई साहब ये क्या है? ये जो फुलिश है, ये स्पेंट की विशेषता बता रहा है। अब भैया इसको विशेषता बताने के लिए हम लोग क्या करते हैं? फुलिशली, ठीक है। उसने अपने सारे पैसे खर्च किया और ये कैसा था? ये बहुत ही फुलिशली था, ठीक है। देखो आगे देखो, ही डिजर्व्ड टू सक्सीड, ही फेल्ड। वो डिजर्व तो करता था सक्सीड होना, लेकिन वो क्या हुआ? फेल हो गया। तो यानी वो फेल होना डिजर्व नहीं करता था, फेल होना डिजर्व नहीं करता था। इसको प्रयास करिए बनाने का। चलिए देखते हैं। तो वो क्या हो गया है? वो फेल हो गया है, ही फेल्ड, है ना। और फेल्ड की विशेषता कौन बताया? डिजर्व्ड। अब डिजर्व्ड वो फेल करना नहीं, मतलब फेल होना डिजर्व नहीं कर रहा है ना, तो यहाँ पे अनडिजर्वडली, अनडिजर्वडली, फुल स्टॉप। ही फेल्ड अनडिजर्वडली, यानी वो फेल हुआ अनडिजर्व करते हुए, यानी वो फेल होना डिजर्व नहीं करता था पर हो गया। अगला देखिए, ही इज़ क्लेवर बॉय, देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट। ही इज़ क्लेवर बॉय, देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट। तो क्या करेंगे? ये भी कहते हैं अनडाउटेडली ही इज़ अ क्लेवर बॉय कर सकते हैं, या ही इज़ क्लेवर बॉय
अनडाउटेडली, ठीक है। इसको देखिए, चलिए यहाँ पर एक स्पेलिंग मिस्टेक है, ये टी होगा और ये ई होगा, ठीक है। यहाँ देखिए, ही रीड द पैसेज, हिज रीडिंग वॉज क्लियर, हिज रीडिंग वॉज करेक्ट। उसने पैसेज को पढ़ा और जो उसने पढ़ा, जो उसके पढ़ने का तरीका था वो क्या था, क्लियर था और क्या था, करेक्ट था। क्लियर था और क्या था, करेक्ट था। तो देखो इसको कैसे बनाएंगे, he read the passage, कैसे, clearly and correctly। ना, दो विशेषता थी रीडिंग की, इस रीडिंग की दो विशेषता थी, दूसरी ये थी और पहली ये थी। तो दोनों को हमने एडवर्ब बना करके यहाँ पर रख दिया है। आ गया। अगर मज़ा आ रहा है पढ़ने में तो सब्सक्राइब करो चैनल को, इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करो। मिलेंगे कल फिर से 4 बजे इसी चैनल पे, तब तक के लिए बाय बाय।